जय हिंद राष्ट्र। कई दिनों से सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी एक हंगामा मचा हुआ है। आईसीसी की चैंपियनशिप हो रही है तो उसमें मोहम्मद शमी जो हिंदुस्तानी क्रिकेट प्लेयर हैं, उन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी और मैदान में दिखाया गया और हिंदुस्तान की मुल्ला पार्टी के तशरीफ में आग लग गई। बवाल काट दिया उन्होंने कि साहब रमज़ान के दिन में ये कैसे वो कैसे। और इस बात को ये मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के लोग इस तरह से ले रहे हैं कि उस मुल्ला ने कुछ गलत काम कर दिया है। लोगों को इस्लाम की समझ नहीं है। इस्लाम एक फिक्स आइडियोलॉजी का नाम है, एक ख़ास ढंग का नाम है जो आपसे उम्मीद करता है कि उसके डूज और डोंट्स आपको पता होने चाहिए। आपको कैसा जीना है, क्या करना है, हर चीज़ पर नज़र है। बिल्कुल प्राइवेट मसले, बिल्कुल पर्सनल मसले, सेक्स तक पर भी इस्लाम की नज़र है कि आपको कैसे अपनी पाकी करनी है और कैसे सेक्स करना है। ये सारी बातें, हर चीज़ जो हलाल हराम है वो बेसिकली सारे संसार के कामों पर इस्लामी दृष्टिपात है कि इस्लाम के हिसाब से क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। आप कौन सी सब्जी खा सकते हैं, कौन सी क्या चीज़ नहीं खा सकते, आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप ये इस हद तक है कि आपको शेयर खरीदना चाहिए, उसमें प्रॉफिट हो तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसे अकाउंट खोलने चाहिए जिसमें ब्याज मिलता है, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने घड़ी पहनी है, इस पर भी फतवे हैं और ये इन डूज और डोंट्स के हिसाब से इस्लामी नज़र काम करती है और जिन पर वो धर्मादेश देते हैं या मजहब के आदेश देते हैं उसको फतवा कहते हैं। लोग मुसलमानों को और इस्लाम के फ़र्क को नहीं समझ पाते, लोग जानते नहीं हैं। उसका नतीजा ये है, इस्लाम बिल्कुल साफ एक खास रंग से, एक खास हिसाब से काम करने वाला मजहब है। उसके में छूट नहीं है, जैसे हिंदुओं के साथ है। और हिंदू इसी तरह से लोगों को समझते हैं। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो भी हिंदू हैं, आप ईश्वर को नकारते हैं तो भी हिंदू हैं, आप आत्मा में, परमात्मा में, प्रकृति में किसी चीज में विश्वास नहीं करते तो भी हिंदू हैं, आप वेद को प्रमाण मानते हैं तो भी हिंदू हैं, आप इन सब को रद्द कर देते हैं तब भी हिंदू हैं। हिंदू होने का इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आपकी आस्था क्या है। इस्लाम ऐसा नहीं है। वो आपसे अपेक्षा करता है कि रमज़ान के दिनों में आपको रोज़े रखने चाहिए। सुबह सुबह बिल्कुल प्रातः काल में भोर होने से पहले सहरी खा लेनी चाहिए। दिन भर खाली पेट बगैर पानी, यहाँ तक कि थूक भी निकलना जायज़ नहीं है। और इस पर ऐसे ऐसे उम्दा फतवे हैं कि औरतों को और आदमियों को टॉयलेट जाते समय पानी इस तरह से डालना चाहिए कि बदन में दाखिल ना हो जाए, वरना रोज़ा टूट जाएगा। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, मगर जो इस्लाम को नहीं समझते उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इस्लाम इसी का नाम है। और ये बात समझने की इसलिए भी है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस्लाम छोड़े सदियां बीत चुकी हैं। चूँकि उनके नाम अरबी हैं या वो नमाज पढ़ लेते हैं, कभी कभार ईद की नमाज पढ़ लेते हैं। ज़िंदगी के 3 मौके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जन्म, विवाह, मृत्यु। तो जन्म के समय उसका जो भी सिस्टम है, उसकी खोपड़ी पे कुर्बानी करके खून डालना और उसका नाम रखना, ये एक इस्लामी ढंग से होता है। बाकी सारी ज़िंदगी मैं ऐसे 50 मुसलमानों को जानता हूँ, एक आध नहीं, जिन्होंने अपने बच्चों के खतने नहीं कराए। वो कहते हैं कि ये अत्याचार है, छोटे से बच्चे के शिश्न की घाल काट देना। नहीं करते, मुसलमान हैं वो। नमाज भी ईद की पढ़ ली तो पढ़ ली, कभी हत्ते चढ़ गए किसी के तो कर लिया, नहीं तो वो ऐसी मजेदारी में जिंदगी गुजार लेते हैं। मौत के समय बॉडी को डिस्पर्स कैसे करें, जलाएं या दफनाएं, या फिर पारसियों की तरह खुले में चील कौओं के खाने के लिए टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ दिया जाए। तो वो तो टावर ऑफ साइलेंस एक आध दो जगह ही भारत में, और वहाँ भी ये चल नहीं पाता, तो जलाना या दफनाना ही होगा। तो वो कौन सा सिस्टम काम करे। तो और शादी के मामले में मुसलमान ऐसे भी हैं, मेरे दोस्त जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है, मेरी ऐसे दोस्त भी हैं लड़कियाँ जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादी की है और कोर्ट में मैरिज की है, वो झंझट में नहीं पड़ते। तो हिंदुओं को चूंकि समझ नहीं है, इसलिए वो मुसलमानों से ये अपेक्षा करते हैं। मुल्ला पार्टी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि मुसलमान इस्लाम को की जो सख्तियां हैं, इस्लाम का जो ढंग है, उसको नहीं मानता हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी नहीं मानता। और इस बात से बुरी तरह से तिलमिलाहट है, इसीलिए तबलीगी जमात की स्थापना हुई है।
जमाने से, तकरीबन 100 साल हो गए उसने, और बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं, बड़े लाखों लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों को डूज और डोंट सिखाते हैं कि आपको क्या करना है मुसलमान बने रहने के लिए और क्या नहीं करना है मुसलमान इस्लाम से, आप वरना खारिज हो जाएंगे। तबलीगी जमात की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि भारत में आर्य समाज ने शुद्धियां करनी शुरू कर दी। आगरा के क्षेत्र में 60,000 मलकाना राजपूतों को घर वापसी करा दी। मेव बड़े पैमाने पर तैयार थे वापसी करने के लिए, जो मेवात समस्या बना हुआ है, ये सब आने को तैयार थे। तो इसमें गांधी ने अपनी टांग डाल दी और हंगामा किया कि चूंकि मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं तो क्या उसके जवाब में हिंदू भी मुसलमान बनाए। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे रफंगे को, ऐसे नालायक को, ऐसे मनूस को लीडर बनाएगा, ऐसे फादर ऑफ नेशन कहा गया राक्षस को। मगर यही करना, क्योंकि आप दीन को समझते नहीं हैं और आप धर्म को भी नहीं समझते, मनमर्जी बातें करते हैं, नई व्याख्या कर देते हैं। इस्लामी शब्दावली के अपने अर्थ हैं। ईमानदार, ईमानदार का अर्थ लोग आर्थिक शुचिता, आर्थिक पवित्रता समझते हैं, सिरे से गलत बात है। ईमानदार का अर्थ है जो तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज में विश्वास करता हो, जो इस्लाम को मानता हो, वो ईमानदार है। इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो बेईमान है, पैसे के मामले में गड़बड़ करता है नहीं करता, मगर इसके हमने अर्थ निकाल दिए से, और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम अपनी मर्जी से व्याख्याएं कर देते हैं उन शब्दों की, जिसमें, और एक बात समझने की है, इस्लामी अपने दर्शन के बारे में आपसे बातचीत करेंगे तो टाल जाएंगे, मगर झूठ नहीं बोलते। जब फंस जाएंगे तो स्वीकार करेंगे कि हाँ ऐसा ही है। कभी भी काफिर किसको कहते हैं तो वो सीधे से कह देंगे जो इनकार करता है। कुफ्र का मतलब है इनकार करना, यानी खुदा से इनकार करना। नो, इस्लामी खुदा से इनकार करने का नाम कुफ्र है। अगर मैं गॉड को नहीं मानता हूं तो क्या मैं काफिर हूं? क्या मैं भगवान को नहीं मानता हूं तो काफिर हूं? नहीं, इस्लामी अल्लाह को नहीं मानता तभी मैं काफिर हूं। तो हमने अपनी व्याख्या कर दी कि कुफ्र का मतलब है जो किसी पारलौकिक सत्ता को नहीं मानता उसको कुफ्र, काफिर कहते हैं। उसकी आयतें भरी पड़ी हैं। काफिरों को दोस्त न बनाओ, कुरान में 1 न 2 23 आयतें हैं। काफिरों को दोस्त न बनाओ मतलब ईसाई और यहूदियों को दोस्त न बनाओ। तो इस दर्शन को समझे बगैर इसके बारे में कोई भी व्यवस्था करना, कोई भी बात कहना सिरे से बेतुकी बात है। आप समझेंगे तो इसका समाधान करेंगे। आखिर किसी कारण तो पाकिस्तान बना होगा, किसी वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, अफगानिस्तान हमसे अलग क्यों हुआ, कश्मीर से हिंदू क्यों निकाले गए, इसे समझने की तैयारी नहीं है। क्योंकि वो बिरयानी बढ़िया खिलाता है और ईद मुबारक होती है और उसकी हमारे दोस्त की माँ हमसे कहती है जीते रहिए बेटा, ईद पे बिरयानी खाने आइए और सेवइयाँ खाने आइए। ये इस्लाम है? ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम के बावजूद का बिहेवियर है। काफिरों से, मुशरिकों से बिल्कुल कांटेक्ट न रहे, इसके साफ कुरान में आदेश हैं। व्यवहार में यह है कि मजबूरी है। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के प्रिंस, इन हदीसों को पूरी तरह से आउटराइट रद्द कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि आखिर तेल बेचेंगे किसको, खरीदने वाले कौन है, तेल निकाला किसने? ये सब तो गोरों का काम है, काफिरों का काम है। आप उनके साथ बात नहीं करना चाहते, उनको दूर रखना चाहते हैं, इस्लाम उन पर लानते भेजता है, तो फिर धंधा कैसे चलेगा? ऊंट की सवारी करोगे, रेत में घूमते फिरोगे? आखिर इस आर्थिक वर्चस्व के लिए क्या करें? उसके लिए व्यवस्था है कि आपको, और संसार एक ग्लोबल विलेज बन गया है। मक्का में जहां हज होता है, सारा साउंड सिस्टम यहूदियों का लगाया हुआ है। वहां बिछने वाली चटाइयां जो प्लास्टिक की हैं, वो एक लादीन देश, यानी एक जो अल्लाह को नहीं मानता, ऐसे देश चीन की आई हुई हैं। हज पूरा नहीं हो सकता अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपनी भेड़ नहीं दे। उनकी कुर्बानी कहां से करोगे? आखिर भेड़ जहां पैदा होती है, जहां उसका प्रजनन होता है, जहां उसकी वृद्धि होती है, वहीं से तो आएंगे। तो आप काफिरों के बिना जिंदा नहीं रह सकते और सपना ये देखते हैं कि इन सबको खत्म कर दिया जाए। उसी मानसिकता का परिचायक ये मुल्ला है जो मोहम्मद शमी के रमजान में एनर्जी ड्रिंक पीने पर एतराज कर रहा है।
लोग इस बात को कुछ व्यक्तियों की चीजें समझ लेते हैं। हमास ने जो हमला किया इजराइल पर, वो शुद्ध इस्लामी रीति है, यही इस्लाम है, मोहम्मद ने यही किया था। अली, उमर, उस्मान, अबू बकर सिद्दीक के सारे डकैत थे, लोगों को लूटा इन लोगों ने, मोहम्मद ने खुद हमले कराए हैं। अब लोग ये समझ लेते हैं जैसे कृष्ण थे, जैसे ईसा थे, फलाने थे, ऐसे ये लोग हैं। ऐसा नहीं है। तो वो जो मुल्ला कह रहा है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह रहा है, और इसी बात की तिलमिलाहट भारत की इस्लामी जमातों को, कि आम मुसलमान उनके हत्थे में नहीं, उनकी बात नहीं सुनता, उनके हिसाब से टीवी नहीं देखना चाहिए, शैतानी काम है, उनके हिसाब से गाना नहीं सुनना चाहिए, उनके हिसाब से औरतों को पर्दे में रहना चाहिए, चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, चेहरा तो छोड़ दीजिए, एड़ी नहीं दिखनी चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान कोड़ों से पीटते हैं, अगर एड़ी दिख जाए, जूती दिख जाए, ये सब क्या है? ये सब एक्चुअल इस्लाम है। इसके आदेश जो इस्लाम का बड़ा हिस्सा है, इस्लाम में कुरान का 14% हिस्सा है, 70% हिस्सा हदीसों का है, और 16% हिस्सा सीरा का। एक मोटा मोटा विभाजन है। हदीसें इन्हीं बातों से भरी पड़ी हैं। मोहम्मद ने खुद अपनी बीवी, जो सबसे छोटी बीवी थी, 6 साल की थी, आयशा, जब 52 साल की उम्र में उसने शादी की थी। आप कल्पना करें उस पैगंबरी की, जो 52 साल की उम्र में 6 साल की बीवी लड़की से शादी करता है, और एक 1.5 साल की घुटनों चलती हुई लड़की को देख के कहता है ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इससे, उम्मे हबीबी की बात कर रहा हूं, इससे मैं निकाह करूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं उस मानस की, कैसे लोग थे लोग। और इनके ढंग से उन्होंने, एक आदमी आया मिलने के लिए, तो आयशा बाहर निकल आई, वो जब आदमी चला गया तो आयशा को पीटा, इस हदीस है इसकी, मूसे से मारा उसको। तो उसने कहा ये तो आदमी अंधा था, तो बोले तू तो आंख वाली है। और उसका कारण है, 6 साल की लड़की से जो शादी करता है 52 साल की उम्र में, 10 साल बाद वो 62 का होगा, ये 16 की होगी, 14 साल बाद वो 66 का होगा, ये 20 साल की होगी। उसकी यौन आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? तो उसको हर समय ये लगेगा कि इसकी छुट्टियां पकड़ के रखो, ये लड़की कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसलिए सारे पर्दे, सारे हिजाब, ये सारे के सारे इसीलिए नादिर किए गए, इसीलिए लागू किए गए। तो ये जो मोहम्मद शबी के सिलसिले में लोग कह रहे हैं, और इसमें खराबी क्या है कि भारत की जो परंपरा है, आखिर हैं तो सब कन्वर्टेड हिंदुओं से ही। कश्मीर के मुसलमान हैं, सारे के सारे वहां के पंडितों से तो कन्वर्टेड हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सिंधियों से तो कन्वर्टेड हैं। तो इनको वापस आने का, इससे जान छुड़ाने का, सामान्य सभ्य समाज में जीवन जीने देने का कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला गया है? मुल्ला क्यों उन पर हावी हो रहा है? उन्हें बदलना चाहता है, मगर वो तो पहले ही छोड़ चुके हैं। तो मोहम्मद शमी को सिद्धार्थ बनाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। और सिद्धार्थ का यह अर्थ नहीं है कि वो अल्लाह में यकीन करे या ना करे, मत करे, परमात्मा में नहीं करता मत करे, तो भी जीवन संभव है। तो इस बात को समझे बगैर कि ये लोग जो कह रहे हैं उसके कारण क्या हैं, लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे मौलाना को गलत बात कर रहा है। ये एक्चुअल इस्लाम है भाई, यही है। रमजान के दिनों में ऐसे ही होना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं, एक्स मुस्लिम हैं बिहार के, उन्होंने फेसबुक में बड़ा हंगामा मचा था। तो एक सवाल पूछा था कि दिन भर मुंह से बदबू आने के अलावा रोजा रखने के क्या क्या फायदे हैं। अब बात सही है, मगर ये सारी तैयारी, और ध्यान रहे कि रमजान में जो तैयारी होती है खाने पीने रखने की, क्या है? ये काफिरों से जंग की तैयारी है। हदीसें हैं इस पर। घोड़े को और अपने आप को भूखा प्यासा रख के जंग के लिए तैयार करने का तरीका है कि अगर लड़ाई होगी और खाने पीने का सामान नहीं है तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? लंबे समय तक आपको कष्ट सहकर मजबूत बने रहना, ये इसका ढंग है। मगर लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये तो एक सामान्य जो व्रत होता है शिवरात्रि का या किसी अन्य प्रकार का, उसी तरह की हरकत है। ऐसा नहीं है। वो मुल्ला ठीक कह रहा है, मगर ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्ला ठीक कह रहा है, यानी मोहम्मद शमी को अपने हिसाब से इस्लाम में रखना चाहता है, तो इसको कलर न करने दें। तो उसके लिए मोहम्मद शमी को सांस लेने की रास्ता तो दीजिए, शुद्धि तो कीजिए, घर वापसी तो कीजिए। नहीं करेंगे तो आज नहीं कल ये तबलीगी जमात, जैसा कश्मीर का हाल हुआ वैसा ही हाल सारी जगह करने वाली है। जय हिंद राष्ट्र।